चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आईपीयू यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंडर आती है, उसके नीट 25 एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी आप ये सोचेंगे कि अभी जब नीट स्कोर पर इन कोर्सेज में एडमिशन होता है तो इनके अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कैसे हो गए जब अभी तक नीट 25 का एप्लीकेशन फॉर्म ही रिलीज नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 स्टेट ऐसे हैं, कर्नाटका, केरला और दिल्ली में आईपीयू। इनमें रजिस्ट्रेशन नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें सीईटी एग्जाम लगता है अदर कोर्स में एडमिशन के लिए भी, जैसे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, आर्किटेक्चर में एडमिशन होता है और सारे अदर कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन के लिए इनमें सीईटी एग्जाम लगता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लगता है। तो उनके साथ ही जो एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज हैं उनके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये स्टेट उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी अभी करवा लेते हैं। हालांकि नीट की एग्जाम के बाद भी इनके रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कितने समय में कौन सा फॉर्म निकल गया, कब निकल गया। तो अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में स्पेशली हम आईपीयू यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीयू में 3 कॉलेजेस हैं, 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन आईपीयू द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा के, आईपीयू द्वारा काउंसलिंग करवा के दिया जाता है। हालांकि आईपीयू के अंडर 5 कॉलेज आती हैं। सबसे पहले वीएमएमसी, आरएमएल, एनडीएमसी, बाबा साहिब और एसीएमएस। ये 5 कॉलेज आईपीयू के अंडर आती हैं, लेकिन आईपीयू में काउंसलिंग 3 ही कॉलेजेस के लिए करवाई जाती है एडमिशन के लिए। वो हैं बाबा साहिब, एनडीएमसी और एसीएमएस। बाकी जो एमबीबीएस के 2 कॉलेजेस हैं आईपीयू के अंडर आते हैं, उनके लिए एमसीसी काउंसलिंग करवाता है, वीएमएमसी और आरएमएल ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं। इसके अलावा एफएमएससी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर 3 कॉलेजेस आती हैं, मौलाना आजाद, यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग। उनकी काउंसलिंग भी 100% सीट्स के लिए एमसीसी द्वारा करवाई जाती है। जो आईपीयू के अंडर ये 2 कॉलेज आती हैं, एनडीएमसी और बाबा साहिब, इनकी 15% सीटें एमसीसी में जाती हैं और 85% सीट्स के लिए आईपीयू काउंसलिंग करवाता है। एसीएमएस की 100% सीट के लिए आईपीयू काउंसलिंग करवाता है। यहाँ दिल्ली में एक बीडीएस कॉलेज भी है, ईएसआईसी रोहिणी में है ये बीडीएस कॉलेज, जिसकी काउंसलिंग भी एमसीसी द्वारा ही करवाई जाती है। तो अभी इन कॉलेजेस के लिए, इन 3 कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जो कैंडिडेट बाबा साहिब, एनडीएमसी और एसीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स ने दिल्ली से 11-12 पास कर रखा है, दिल्ली से 11-12 पास कर रखा है, वो कैंडिडेट बाबा साहिब और एनडीएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, जहां जिन्होंने एजुकेशन कहीं भी ली हो, दिल्ली स्टेट का पास आउट उनके लिए कोई अनिवार्य नहीं है, वो डिफेंस में है, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, वो एसीएमएस की 100% सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हैं। तो मैं सोचता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये फॉर्म उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 11-12 दिल्ली से पास कर रखी है या फिर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और इनके रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 25 को ही स्टार्ट हो गए थे और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 25 है इसमें। अब जो ये कोर्सेज हैं, एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है और बीएससी नर्सिंग है, ये कोर्स नीट स्कोर के बेस पर ही इनमें एडमिशन होता है। रजिस्ट्रेशन इनके अब हो जाते हैं और जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा के फिर एडमिशन लेना है। तो यहाँ 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है। एक इसमें अभी इस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसकी
जो फीस है वो 2500 है, और एक काउंसलिंग के टाइम में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जिसकी फीस 1000 रुपीज है। तो ये दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन आईपीयू द्वारा करवाए जाते हैं। तो अभी आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है। जो कैंडिडेट 11th-12th दिल्ली से हैं या फिर आर्मी बैकग्राउंड से, उनको अभी रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद में आईपीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब आपको काउंसलिंग करवा के इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो इनकी जो डेट है वो मैंने बता दी है, 31 मार्च तक आप कभी भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीट स्कोर पर ही इनमें एडमिशन होगा। अब इनमें जो स्कोर है नीट का, वो किन किन के लिए एप्लीकेबल है? एमबीबीएस के लिए है, बीडीएस के लिए है, बीएससी नर्सिंग के लिए है, और बीएमएस और बीएचएमएस के लिए वैलिड है आईपीयू के लिए। तो इसके लिए नीट स्कोर की जरूरत है। आपको सिर्फ नीट का एग्जाम देना है अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। कॉलेज कौन कौन सी हैं? कॉलेज वर्धमान महावीर वीएमएमसी है। इनके लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी 100% सीट एमसीसी द्वारा फिल की जाती हैं। इसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आरएमएल है, इसकी भी 100% सीट के लिए एमसीसी ही काउंसलिंग करवाता है इसका। इसके बाद में एनडीएमसी और बाबा साहिब 2 कॉलेज और हैं जिनकी काउंसलिंग आईपीयू द्वारा करवाई जाती है, जिनमें आईपीयू द्वारा एडमिशन लिया जाता है। और एसीएमएस एक ट्रस्ट, आर्मी ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है ये कॉलेज, जिसके 100 सीट्स के लिए आर्मी बैकग्राउंड के कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं और वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ दिल्ली स्टेट के कैंडिडेट भी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए एलिजिबल हैं, एससी एसटी कैंडिडेट, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैंडिडेट जो अदर स्टेट के रहने वाले हैं और जिन्होंने 11th-12th दिल्ली से पास कर रखी है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ की जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट्स। और बाकी जो दिल्ली स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो कैटेगरी जो एससी एसटी कैटेगरी है उसमें काउंट होते ही हैं। तो अदर स्टेट कैंडिडेट जो दिल्ली के आउटसाइड हैं, वो यहाँ जिन्होंने 11th-12th दिल्ली से पास कर रखी है, वो जनरल कैटेगरी के लिए ही एलिजिबल हैं। अब इसमें हम बात करते हैं आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट ipu.admissions.nic.in पर विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर आपको आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में आगे स्टेप वाइज स्टेप आप इसमें कंटिन्यू करते जाएंगे और इसके कोड हैं, कोड वाइज आप जिस कोर्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो कोड वाइज इसमें आप फिल कर सकते हैं, कोड वाइज देख सकते हैं। अगर एमबीबीएस के लिए आपको करना है तो 103 कोड यहाँ अप्लाई करना है, उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बीडीएस का इसमें होता नहीं है क्योंकि वो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है उसके लिए। और इसके बाद में बीएससी नर्सिंग का जो कोड है 115 है, बीएमएस का 153 है, बीएचएमएस का 154 कोड है। तो इस कोड के तहत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आईपीयू के रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है, उसके बाद काउंसलिंग के टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए। वीडियो के अंत में आपको सारांश बताता हूँ। वीडियो के अंत में सारांश ये है कि आईपीयू यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने दिल्ली से 11th-12th पास कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो किसी भी स्टेट के रहने वाले हो। और जो अगर एसीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिफेंस से हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। इसके फॉर्म नीट के एग्जाम के बाद भी ओपन होते हैं, अगर आप उस समय करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। और जब रिजल्ट आ जाएगा नीट का, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करके इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी पूरी की पूरी, मैंने आपको बता दी है रजिस्ट्रेशन के बारे में। कर्नाटका स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। केरला स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये जानकारी थी रजिस्ट्रेशन के बारे में, और बाकी अपडेट्स के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा लेता हूँ विदा। जय हिंद।